नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री के कई राज अब खुल चुके हैं, लेकिन हत्या का पूरा खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक सिरे तक पहुंचती है पुलिस और उसके बाद लगता है कि यहाँ से अब कहानी ख़त्म और सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद होता है एक नया खुलासा, एक नया बयान सामने आता है और एक बार फिर से केस एक अलग राह की तरफ मुड़ जाता है। जिस तरह से चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो कई और सवालों को जन्म दे चुकी हैं। मसलन पहले जहां सोनम, राज, उसके 3 साथी ही आरोपी थे, तो उसके बाद प्रॉपर्टी व्यवसायी शिलोम, जेम्स और उसके साथ 2 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसी के साथ इनकी संख्या हो गई बढ़कर 8। लेकिन इस मिस्ट्री में अब तक जो हुआ है या जो बातें सामने आई हैं, वो इसे ऐसी रहस्यमयी कहानी बना चुकी हैं जिसका अंत अभी तक तो सामने नहीं आ रहा है। सोनम का भाई गोविंद जो पहले ये कह रहा था कि सोनम उसके लिए मर चुकी, उसका और उसके परिवार का सोनम से कोई रिश्ता नहीं, वो सोनम के खिलाफ खुद वकील करेगा, केस लड़ेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये बात किससे कही थी? ये बात कही थी राजा की मां से सोनम के भाई गोविंद ने। लेकिन अब वही भाई गोविंद रक्षाबंधन के करीब आने के साथ साथ सोनम के जन्मदिन के करीब आती तारीख पर भावुक हो रहा है और ये भी कह रहा है कि मैं सोनम से मिलने एक बार फिर जाऊंगा, पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया, ज़रूरत पड़ी तो वकील भी करूंगा। लेकिन वकील करूंगा किसके लिए? सोनम को बचाने के लिए। अब सोनम की फैमिली जो है, इस पर कई सारे सवाल खड़े होने लग गए। क्यों? पहले तो सोनम पर ही खड़े हो रहे थे, लेकिन अब उसके परिवार पर भी। क्यों? क्योंकि सोनम के पिता ने मीडिया पर भड़कते हुए एक चौंकाने वाली बात भी कह डाली। घर के बाहर जब मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था, तो उनको देखकर सोनम के पिता देवी सिंह नाराज हो गए और चिल्लाने लग गए। देवी सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया ने नोट लेकर खबर चलाई, यानी पैसे लेकर खबर चलाई। और जब ये सब चल रहा था ना, तब सोनम की मां वहां पर थी, जिसने मीडिया वालों से अनुरोध किया कि आप लोग यहां से चले जाइए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। यही सोनम की मां, जिससे सोनम ने कहा था कि शादी तो करवा रहे हो, लेकिन उसके बाद देखना मैं उसका क्या हाल करती हूं। आपको यह भी बता दें कि देवी सिंह सोनम के पिता की जिद ही इस शादी के पीछे थी और तभी सोनम और राजा की शादी हुई। ये बात सामने आ चुकी है। अभी तक के घटनाक्रम की अगर बात कर लें तो क्या क्या हुआ, इसे जान लेना बेहद जरूरी है। अब सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। राजा के भाई सचिन ने उसे चुनौती दी है और कहा है कि यदि वो वाकई हमारे साथ खड़ा है गोविंद, तो अपनी बहन का जीते जी हरिद्वार में पिंडदान करके आए। गोविंद रघुवंशी अब पूरी तरह सोनम के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। राजा के भाई के जीते जी पिंडदान की चुनौती के परे, उससे अलग हटकर अपनी बहन के लिए राखी की रस्म निभाने का इरादा जाहिर कर दिया है गोविंद ने। और न केवल रक्षाबंधन के पहले सोनम से मिलने शिलोंग जाने की बात कही है, बल्कि बचाव के लिए एक अच्छा वकील करने की भी तैयारी गोविंद करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या इसके पीछे भी कोई राज छिपा है? क्यों सोनम का परिवार जो कह रहा था कि हमारे लिए सोनम अब मर चुकी, वो परिवार सोनम के साथ धीरे धीरे करके वक्त बीतने के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ एसआईटी को रविवार को रतलाम से बेहद अहम सबूत हाथ लगे। ये सबूत प्रॉपर्टी एजेंट शिलोम जेम्स के ससुराल से बरामद हुए। टीम ने राजा के परिवार से भी जब्त गहनों के संबंध में जानकारी जुटाई और सोमवार को फ्लाइट से शिलोम जेम्स को शिलोंग लेकर रवाना हो गई। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में साक्ष्य नष्ट करने, छिपाने के मामले में शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया गया था। उसे शनिवार को
इंदौर लाया गया था। शनिवार रात को उसका जो इंदौर में घर है उसके घर पर पहुंची टीम, फिर रविवार को रतलाम में उसका ससुराल है वहां पर पहुंची और राजा और सोनम से जुड़े जेवरात, लैपटॉप और दूसरा सामान जिसमें एक पेन ड्राइव भी शामिल है वो भी यहां से मिला। केस की जांच में अब तक का महत्वपूर्ण सबूत टीम के हाथ लगा है, ये कहा जा रहा है। पुलिस टीम को पता चला है कि आरोपी शिलोम और उसकी पत्नी का रतलाम के स्थित ससुराल में एक अलग से बेडरूम था। जब रतलाम शिलोम जाता तो उसी बेडरूम में रुकता था और ससुराल वालों को यह नहीं पता था कि शिलोम यहां पर आया तो यहां पर उसके रूम में कोई सामान उसने रख छोड़ा है। राजा के भाई विपिन ने एक बार फिर से कहा है कि आरोपियों ने भाई राजा की हत्या किस इरादे से की थी, यह बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है और परिवार चाहता है कि जल्द ही आरोपियों का नार्को टेस्ट हो और इसके लिए वो हाई कोर्ट भी जाने से गुरेज नहीं करेंगे। हाई कोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी। दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी और राजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। पुराना वीडियो है ये। इस वायरल हो रहे वीडियो में राजा सोनम को अंगूठी पहनाता हुआ नजर आ रहा है और दावा यह हो रहा है कि इस बीच सोनम एक बिल्कुल हल्का सा, जैसे ऐसे करते हैं ना, वही वाला इशारा करते हुए नजर आ रही है। अंगूठी पहनने से मना कर रही है, रोक रही है। सोनम का ये इशारा अब सोशल मीडिया पर चर्चा का सबब बना है कि भाई ये इशारा क्या पहले कर दिया गया था? सोनम क्या वाकई में ऐसा कहना चाह रही थी? अब इस केस में सोनम रघुवंशी को शादी में मिले 16 लाख रुपए के गहनों को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या यही गहने ही इस पूरी वारदात के पीछे की वजह हैं? कुछ गहने पुलिस ने बरामद किए हैं, लेकिन बाकी के गहने कहाँ गए ये कोई जानता नहीं है। और इन गहनों के साथ साथ एक और फोकस पुलिस का पहुंचा है शिलोम जेम्स पर, जो बढ़ता जा रहा है। आरोप यह है कि उसी ने सबूत छिपाए, सोनम की मदद की। अब सवाल यह है कि क्या गहनों की वजह से राजा की हत्या की गई थी या फिर इसमें कोई और बड़ी साजिश, बड़ा एंगल छिपा हुआ है, जैसा कि राजा के परिवार वालों लोगों का कहना है। शिलोम के ससुराल से जो लैपटॉप पुलिस को मिला है वो माना जा रहा है कि बड़ा अहम सबूत है और सोनम का है, लेकिन राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने यह बताया है कि उन्हें सोनम के पास लैपटॉप जैसा कुछ है इसकी जानकारी नहीं थी। पुलिस अब यह भी पता लगाने में लगी है कि शिलोम आखिर सोनम के इतने करीब कैसे आ गया था। क्या वो पहले से इस साजिश में शामिल था या फिर वारदात के बाद उसे शामिल किया गया या उसे पैसे और दबाव से इस काम में शामिल किया गया? शिलोम जेम्स एसआईटी उसकी कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, डिजिटल का उसकी जो हिस्ट्री है उसकी जांच कर रही है गहराई से। दूसरी तरफ इंदौर के प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स की पत्नी से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की, जिसमें पत्नी ने क्या क्या कहा यह जानना जरूरी है। बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर पर अपने पति को धमकाने और दबाव डालने के आरोप लगाए और कहा कि कमरे से सोनम का बैग हटाने के लिए उस पर दबाव बनाया गया पति पर। और लोकेंद्र सिंह ने शिलोंग एसआईटी से उसके नाम का जिक्र न करने की भी उसे धमकी दी थी या कहें चेतावनी दी थी। शिलोम जेम्स की पत्नी ने अधिकारियों को यह भी बताया कि लोकेंद्र सिंह तोमर ने ही सोनम का बैग गायब करने का दबाव डाला था। उसने साफ कहा था कि अगर बैग नहीं हटाया तो 3 लाख रुपए कभी वापस मिलेंगे नहीं। पत्नी ये 3 लाख रुपए की बात बता रही कि जेम्स ने ये रकम बिल्डिंग किराए पर लेने के लिए डिपॉजिट की थी तो वापस नहीं मिलेंगे, ये कहा गया। इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सोनम के पास 2 मंगलसूत्र थे, एक वो जो राजा ने शादी में उसे पहनाया और दूसरा कहा यह जा रहा है कि उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने उसे दिया था। इससे ये शक भी गहरा रहा है कि सोनम ने हत्या से पहले गुपचुप तरीके से राज से शादी कर ली थी। पुलिस को दोनों मंगलसूत्र उस फ्लैट से मिले जहां पर सोनम हत्या करने के बाद छिपी थी। इस बीच एक महिला राजा के भाई सचिन रघुवंशी से न्याय की गुहार लगा रही है। अब ये महिला कौन है, इसकी एंट्री क्यों हुई? 1.5 साल का बच्चा इस महिला के पास है और महिला ने राजा के भाई सचिन रघुवंशी पर आरोप लगाया कि उसका शोषण किया गया और उसे फिर बाद में छोड़ दिया गया। राजा को लेकर भी अहम खुलासा महिला कर रही है और बता रही है कि राजा का भी शादी के पहले अफेयर चलता रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी तो जांच होगी, लेकिन हाल ही में इस महिला और राजा के भाई सचिन के पुराने वीडियो भी सामने आए जिसमें दोनों
साइकिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बेहद खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल राजा रघुवंशी मर्डर केस की सुई सिलोम जेम्स पर घूमी है और माना यह जा रहा है कि सिलोम से ससुराल से मिले लैपटॉप, गहने, पेन ड्राइव से ऐसे राज उजागर होंगे जिनसे पूरे केस की गुत्थी खुलकर सबके सामने आ जाएगी। लेकिन क्या यह पूरा सच है? नहीं लगता है। इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि एक के बाद एक परतें इसमें खुलती जा रही हैं और नए नए किरदार इसमें दाखिल होते जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे किरदार जो हैं उनका कितना योगदान है, उनकी भूमिका कितनी है, ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। तो पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद इसका खुलासा करने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद।